कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन जम्मू व कश्मीर की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने वादी भर में काम करने वाले पूरे तशखीसी बरादरी की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ साल 2024 के लिए अपना कैलेंडर जारी किया है। एसोसिएशन के तमाम स्टेक होल्डर्स से दरख्वास्त है कि वो कैलेंडर की वसूली के सिलसिले में अपने जिली सरबराहां से रिजू करें। एसोसिएशन तमाम स्पॉन्सर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कैलेंडर की तैयारी और तशहीर के लिए तहे दिल से ताउन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ वैली। तरफ से हुई है, डायग्नोस्टिक एसोसिएशन हो, प्राइवेट डायग्नोस्टिक हो या कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक एसोसिएशन, ये प्लेटफॉर्म एक है और इसको हम एक ही निगाह से देखते हैं। चाहे हमारे पैरिफीज में कोई हो, डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे तहसील में कोई हो, जो इसका थोड़ा सा अनबन रहा है पिछले 3-4 साल से, अब हमने वो सारा बाईपास किया है ताकि यहाँ के लोगों को जो डायग्नोस्टिक में काम कर रहे हैं इस वक्त, चाहे हमारी लैब है, चाहे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे MRI CT, बाकी जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए एसोसिएशन एक यूनाइट हो गई है। और अब हमें चाहिए कि जो हमारी पेंडिंग इशू है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, वो जल्द अज जल्द हम पूरा कर सकें। जो हमारा पेंडिंग इशू है उनके साथ 2-4 इशू ऐसे हैं जो हम इस वक्त आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और हेल्थ डिपार्टमेंट उनको बखूबी जानती है कि हम क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। वो मुझे भी पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने इन 3-4 सालों में बहुत से लोगों के साथ मिले, बहुत से लोगों के साथ बैठे, लेकिन मसला यूं का त्यों रहा। लेकिन अब हम चाहते हैं जो यहाँ के यंग यूथ दिन ब दिन एस्टेब्लिशमेंट अपनी बना रहे हैं ताकि लोगों को बेनिफिट मिले, हेल्थ फैसिलिटी मिले, तो उस लिहाज से हम चाहते हैं कि हम हर एक जो मसाइल उनके साथ हमारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो भी एक टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए, हमारे साथ बायलैटरल बात करें ताकि वो मसाइल हल की तरफ आगे बढ़ सकें। यहाँ के लोग दिन ब दिन बहुत परेशानियों में गुजर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इशू जो हमारा है, हम उस पर इंशाल्लाह वीडियो भी बना रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि टेस्ट करें, वही जगह जाएं जो अप्रूव्ड, जो लैब्स अप्रूव्ड हो हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू या हमारे CMO के थ्रू। ये नहीं वो करें कि वो किसी दवाई वाले के पास, कोई सब्जी बेचने वाले के पास, कोई हमारा तांबा काम करने वाला, और वो सैंपल उठा के उधर लेबोरेटरी पे ले जाता है, तो वो सरासर गलत है। लोगों से मेरी यही अपील रहेगी आपकी वसादत से कि लोग उधर ही जाएं जो डायग्नोस्टिक्स कम से कम रजिस्टर्ड हो और वेरिएशन उसमें फिर नहीं आती है। आप देख लीजिए खुद ही, आप कभी मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई वेरिएशन आ रही है, उधर एक टेस्ट एक रीडिंग देता है, दूसरी जगह दूसरी रीडिंग। उससे बेहतर एक ही जरिया है, अगर कहीं जगह उनको लग रहा है वो प्राइवेट एसोसिएशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे नंबर्स हमारे इस वक्त लोग पूरी तरीके से जानते हैं, चाहे हमारा जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारा चेयरमैन हो, चाहे हमारे स्पोक्समैन हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो। मेरे हिसाब से ये एक यूनाइट प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसमें हमें किसी का ये कुर्सी लड़ाई नहीं है कि हम कुर्सी पे बैठ गए। हमारा जो आम लेबोरेटरी वाला है, जिसका मामूली लैब है, जिसका माइक्रोस्कोप है, वो भी हमारी बराबरी पर बात कर सकता है जहां पर उसको अच्छा लगेगा। अच्छी बहबूदी के लिए, एसोसिएशन को बेहतर बनाने के लिए यूनाइट होना बहुत जरूरी है। अगर गांवों में भी इस वक्त किसी जगह कहीं अनबन हो रही है, किसी जगह, उनको भी चाहिए कि वो सारे अनबन हटाकर एसोसिएशन का साथ दें ताकि हम गवर्नमेंट के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में उनके साथ ये बात उनको समझाएं कि ताकि हमारी जो ये बेटर, जो हम इस वक्त बेटर की ओर जा रहे हैं, बेटर रेवोल्यूशन की ओर, जो हमारा डे बाय डे, आप खुद ही देख लीजिए हमारे एम्प्लॉयज कितने हैं, एम्प्लॉयज हम कितने जनरेट कर रहे हैं। हमने कहीं जगह खोले हैं जो हमारे कंसेशन ट्रस्ट हैं, चाहे अथरोट या बाकी जो वो उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल डाउन द अर्थ हैं। वो उन लोगों के लिए नहीं है जो वेल ऑफ हो। वो उधर भी जाते हैं, इधर भी आते हैं, फिर कहते हैं वहां पे 100 रुपया लेते हैं। LFT की रेट परसों हमने सुना है, बहुत सारे जो यहाँ पे नए कंसर्न खोले हैं 1400 रुपया वो लेते हैं। LFT की रेट हमने 400 रखी है और ये 400 तकरीबन 2010 से चलती आ रही है। तो इस बारे में ये लोगों को बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर एक जगह इक्वल ये नहीं है। किसी जगह हमने कोई सेंटर रखा है, वो गरीबों के लिए हमने रखा है। इसलिए मेहरबानी करके लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो हमने रेट लिस्ट फ्रेम किया है या आज का कैलेंडर जो है, इस पे भी तकरीबन हमने जो डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटीज इस पे रखी है वो भी आप देख सकते हैं जब ये हैंग होंगे वॉल्स पे, तो उस रेट पे वो अमलाया करें। जो प्राइवेट जो एसोसिएशन का रेट लिस्ट है उसको देखकर अपने पेमेंट, अपनी जो उनको पेमेंट करनी होती है, चाहे लैब हो, चाहे डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक हो चाहे कोई हो, वो उसके बुनियाद पे करे। ये शकावर सिस्टम आप मत बनाइए, क्योंकि हमारे पास आप देख लीजिए कितना एम्प्लॉय का लोड हम उठाते हैं, कितना डे बाय डे अब हम मीटराइज एरियाज हो गए ये सारे, अब उधर की बिल्स कितनी आ रही है और रेट वही है जो 2010 से हम लेते आ रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप लोगों की वसादत से यही मेरी तवक्को रहेगी इंशाल्लाह हमारी अथॉरिटीज से कि वो हम पर भी रहम करम करें, ताकि यहाँ के लोग पर हम अच्छे तरीके से अच्छी फैसिलिटी उनको दे दें और डे बाय डे इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट भी जो इनकी गवर्नमेंट को लोड है इस वक्त की, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत कम अब लग रहे हैं, अब तो हर एक अपना बिजनेस ही एस्टेब्लिश करना चाहता है। और ऊपर से देख लीजिए, अगर आजकल एक्सरे टेक्नीशियन आप देख लीजिए कितने पैरामेडिकल ये कॉलेज खुल रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं वहां से ट्रेनिंग करके, फिर उनको जॉब कौन देगा? जब हम पर कतगने ये लगाएंगे तो उनको जॉब कौन देगा? हैसल फ्री काम होना चाहिए। आप देख लीजिए हमारी जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल से पूरी रुकी हुई है। 2019 से हमारे पास सारी परमानेंट रजिस्ट्रेशन रुकी है। हालांकि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है बांडीपोरा, उधर हमने वो दिलवाए हैं उनको वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन, मगर सिर्फ बाकी जो 9, 10, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें नहीं है हमारी परमानेंट रजिस्ट्रेशन। और 1 साल हमें लगता है ये रजिस्ट्रेशन हासिल करने में, पहले एक डिपार्टमेंट फिर दूसरे डिपार्टमेंट, फिर तब तक वो रजिस्ट्रेशन ही एक्सपायर हो जाती है। इसलिए मेहरबानी करके आप भी हमारी अथॉरिटी से बात करें ताकि वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे दें 5 इयर्स के लिए, ताकि हम भी हसल फ्री काम कर सकें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ, नया साल है और नया साल में ऐसा होना बहुत खुशी की बात है कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और नया साल का कैलेंडर भी हम इजरा कर रहे हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ये साल खुशामद हो और सबके लिए सेहत याफ्ता साल रहे। और जो हम प्रॉब्लम्स हम लेके आए, मतलब हम जो जिससे झेल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं, तो उसका सलूशन निकालने के लिए हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, उस पर तबादला ख्याल कर रहे हैं कि ये जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनका कोई सलूशन निकले। और आप आज देख ही रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पे हम सभी बैठे हैं, तो इससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए मतलब शायद सबके लिए, पूरी एसोसिएशन के लिए हो ही नहीं सकती है कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आइंदा मतलब कमिंग साल में इंशाल्लाह ताला वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपनी एसोसिएशन की तरफ से लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस नए साल के मौके पे। और ये एक बहुत खुशाइन बात है कि ये जो हमारे जो आपस में कुछ अनबन थी वो दूर होके हम एक मंच पे खड़ा होके अब मेरी इस्तिदा है मेरे लोगों से, मेरी फिटरनिटी से कि आप दिन ब दिन हमारे साथ जुड़ते जाइए, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ आप हो, आपकी स्ट्रेंथ हम है। जब आप हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो आपकी लीडरशिप आगे स्ट्रांग होके आपके जो मुद्दे हैं वो गवर्नमेंट के पास अपना प्लीड करके अच्छे से कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब हमारे जितने भी मसाइल है वो सारे हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम कामजंद है अपने इन कामों के लिए और इंशाल्लाह ये सब कुछ ठीक होगा। इंशाल्लाह हम आपको मुनीर साहब आप बोल रहे हैं क्या? मुनीर साहब, आज के दिन के हवाले से आपने कैलेंडर उजरा किया, ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है मेरे लिए कि आज हम सभी एक टेबल पे बैठे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी खुशी ये हैप्पी न्यू ईयर, मेरे लिए ये हैप्पी न्यू ईयर है और मैं चाहता हूँ कि सबके लिए ये हैप्पी न्यू ईयर बने। बस बाकी प्रेसिडेंट साहब ने और चेयरमैन साहब ने, हमारे स्पोक्स पर्सन ने जो कहना था उन्होंने कह दिया। बस यही हमारी दुआ है। अब हमें मान के चले कि जो एसोसिएशन 2 थी तो उनके खदशात खत्म हो गए, तो एक साथ एमएलगम एक ही बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो शुक्रिया।